हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। चलिए देखते हैं कि आज रात आपके पर्सन की फीलिंग्स आप लोगों के लिए कैसी हैं। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग करते हैं, जितना मैच करता है रख लीजिएगा। बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पर्सन का नाम अपने मन में रिपीट कीजिए और ध्यान रखिएगा कि कोई एक्स, कोई कुछ भी ऐसा फ्यूचर का डर, ये सारी चीज़ें आपके मन में नहीं आनी चाहिए। होली सोली अपने पर्सन के बारे में आपको सोचना है। टाइमलेस है, आप लोग जब भी देखेंगे, दिन के किसी भी प्रहर में देखेंगे, रात्रि के किसी भी प्रहर में देखेंगे, ये रीडिंग आपसे मैच करेगी। उनकी जो करंट फीलिंग्स होगी आपके पर्सन की, उस चीज़ को लेके। वेरी नाइस। मैं इस वक्त आप में से किसी के देखे जिनके भी पार्टनर की ये रीडिंग है, कलेक्टिव है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जो पार्टनर है वो इस वक्त अपने मैं कहूँगी अपने पावर में आना चाह रहे हैं। अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ की चीज़ों को लेके, अपनी लाइफ की सिचुएशन को लेके, या उनको जो भी चाहिए, मैं सिर्फ ये आपसे रिलेटेड नहीं कह रही हूँ, ध्यान रखिएगा। मैं इनका जो भी अपने लाइफ को लेके सोचते हैं, चाहे जिस भी क्षेत्र से हो, ये उसको अपने कंट्रोल में खुद रखना चाहते हैं। ना तो ये किसी से ड्रिवन होना चाहते हैं, ना किसी के इन्फ्लुएंस में आना चाहते हैं, और ना ही ये चाहते हैं कि इनको कोई कुछ समझाए, इनको कोई कुछ बताए। सजेशन वो उतनी ही लेंगे जितनी ये किसी से मांगते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। बहुत समय ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं, और ये किसी महिला की भी एनर्जी हो सकती है। आप प्लीज़ अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, मैं अभी जनरल एनर्जीज कलेक्ट कर रही हूँ। बहुत समय ये बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं। अब ये चाहते हैं कि अब ऐसे तो काम नहीं चलेगा, ऐसे उदास रहने से, या ऐसे डिसअपॉइंटेड रहने से, या ऐसे लो एनर्जी में रहने से, तो अपनी एनर्जीज को ये हाई कर रहे हैं। और जो गलतियां इनसे हुई है, किसी के प्रति भी, आपके प्रति हो, किसी और के लिए हो, उन गलतियों के लिए ये खुद को भी माफ करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। जैसे ये चाहते हैं कि मुझे माफ कर देना है, मुझे अब आगे बढ़ना है। और अगर किसी ने इनके लिए कुछ गलत किया है, तो उन्हें लगता है, जैसे बहुत बहुत साफ तरीके से, बहुत न्यायप्रिय तरीके से, बहुत जस्टिस के साथ में ये अपनी गलतियों को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। और साथ में दूसरों की गलतियां जो है ना, वो भी एक्सेप्ट करके उसको भी फॉरगिव कर देना चाहते हैं। लेकिन बस ये है कि अपने मन में नहीं रखना चाहते। पर इसका ये मतलब नहीं है कि उन लोगों को वो फिर से अपनी जगह, अपने लाइफ में वही जगह दे, अपने जीवन में वही स्थान दे, वही प्यार दे, या वही सपोर्ट दे, या वही केयर करे। ये वो नहीं करेंगे। इनकी लाइफ में अभी सिर्फ उन्हीं लोगों का स्थान है जो इनके लिए अच्छे थे, जो इनके लिए अच्छे हैं, और इन्हें लगता है कि आगे इनके लिए अच्छे रहेंगे। लगता है जैसे लेसन लर्न किया है, लगता है जैसे ट्रांसफॉर्मेशंस हुए हैं, लगता है जैसे एक अभी इस वक्त, कम से कम अभी की मैं बात कर रही हूँ, अ, एक लड़कपन से, एक इमेच्योर एनर्जी से, या एक कुछ भी कर देना, उसका ये नहीं सोचना कि उसका इफेक्ट इनके ऊपर में क्या होता है या दूसरे के ऊपर में क्या होता है, वैसी एनर्जी से निकल के थोड़ा बहुत अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन लाके अब ये अपने लाइफ को लीड करना चाहते हैं। हो सकता है आप में से किसी के पर्सन या तो जगह चेंज कर रहे हैं किसी अच्छी जॉब के लिए, या मे बी कुछ स्टडीज के लिए। हो सकता है ये कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, या हो सकता है ये कहीं ट्रैवल कर रहे हैं। ट्रैवल अगर मैं बोल रही हूँ तो लोकली हो ही सकता है, लेकिन साथ में मुझे कहीं किसी और जगह भी जाते हुए दिख रहे हैं। काम के सिलसिले में हो सकता है, किसी से मिलने, या फिर वेकेशन के लिए, वो भी है। लेकिन एक जगह से दूसरी जगह, एक शहर से दूसरे शहर, या गांव, या कस्बा। आपके लिए तो इस वक्त बहुत सारा प्यार है, इस व्यक्ति के मन में बहुत सारी फैंटेसीज, बहुत सारा प्यार। दुआ मांगना कि मुझे ये पर्सन ला दे भगवान, मुझे आप ये पर्सन मेरी ज़िंदगी में वापस ला दीजिए।
कुछ ऐसा कीजिए कि ये मेरे से बात कर ले या ये मुझे फ़ॉरगिव कर दे। मैंने इसकी चीज़ों को इसके लिए फ़ॉरगिव कर दिया है और वो भी मुझे फ़ॉरगिव कर दे, क्योंकि आपसे बात करने का, आपको देखने का, आपके आपके साथ का, आपके बोलते हैं ना, जब कोई पास में होता है, सामने होता है, हम कैसे उसको फ़ील करते हैं, उसकी एनर्जी को फ़ील करते हैं, उसके प्यार को फ़ील करते हैं। जो भी हमारे लव्ड वन्स होते हैं, कोई भी रिश्ता हो। अब ये जो एक साथी का जो रिश्ता होता है, ये वैसे भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। तो इसमें मुझे दिख रहा है ना, जैसे बहुत सारी रोमांटिक बातें आपसे करेंगे। ऐसा मन करता है कि अगर वो पास होते या होती तो अच्छे से हम लोग बात करते, अच्छा समय बिताते। लॉन्ग ड्राइव मुझे यहाँ पे दिख रहा है, व्हाइट कलर, रेड कलर और ब्लैक कलर की कार। तो ये कुछ कार्स हैं यहाँ पे, तो उनके पास अगर कार है और उनके कार का कलर अगर ये है जिनसे भी मैच करे, आप रख लीजिएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे है। मुझे ना यहाँ पे एरो नंबर 3, मैं जल्दी से बता देती हूँ क्योंकि ये फिर डिफॉर्म होने लगेगा। नंबर 3 एरो, तीर, ठीक है, तीर धनुष में जो तीर होता है, तीर, त्रिशूल और स्वास्तिक, लगभग लगभग स्वास्तिक, ये सब चीजें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। बहुत स्पीड मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जैसे तेजी से आपकी तरफ आगे बढ़ने का मन है आपके पर्सन का। जिनसे भी मैच करे ये एनर्जीज, मैं कहूँगी बहुत अच्छी एनर्जीज है। आप देखिए पास में इस पर्सन ने आपके साथ क्या किया है। देखिए बहुत सारी चीजें कभी कभी ना ऐसी होती है जो कोई दूसरा इमेजिन भी नहीं कर सकता है। कभी लाइफ में छोड़ा, कभी फिर आए, कभी छोड़ा फिर आए, कभी वायलेंट हो जाते हैं कोई, कभी वर्बल अब्यूज हो जाता है, कभी फिजिकल वायलेंस भी हो जाता है। अगर उस स्तर तक है तो भी डिसीजन आप ही लेंगे, उससे कम स्तर तक है तो भी डिसीजंस आप ही लेंगे। लेकिन मे बी एक लास्ट चांस आप इस पर्सन को दे सकते हैं, क्योंकि दिक्कत का सामना इस पर्सन ने भी किया है। आप मानिए चाहे नहीं मानिए, अगर इस पर्सन ने दिक्कत का सामना नहीं किया होता ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो बदलाव यूनिवर्स इसके अंदर में लेके आए हैं, आप लोगों को अगर 555 या 111 या 222 अगर दिख रहा है, या 2222, 22 देखिए थोड़ा स्पेशल ज्यादा हो जाता है। 22 आई मीन 22 एंड 22, क्योंकि वो मास्टर नंबर है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैं यहाँ पे कहूँगी कि 22, 333 और 33 का सीरीज अगर आप लोगों को दिखता है, तो आप लोग ये ज़रूर समझिएगा कि बहुत कुछ चेंज और बेटर के लिए, चेंज होने के लिए यूनिवर्स ने पोर्टल अपने ओपन किए हैं अभी, जिस जिस लोगों की ये एनर्जीज हैं, कि जाओ बच्चा, जो करना है करो, देखते हैं कि तुम लोग क्या कर सकते हो। और खुद के अंदर में एक दूसरे को पाने के लिए, एक दूसरे की बेहतरी के लिए और समाज की बेहतरी के लिए, क्योंकि जब तक कोई अपने जीवन में बेहतर इंसान नहीं बनता है, सही ढंग से न्याय नहीं करता है, अपने पद का लाभ उठाता है, अपने रिश्ते में भी अपने पोजीशन का लाभ उठाता है, किसी को कोई पावर दी जाती है, जब उसका कोई गलत तरीके से इस्तेमाल करता है, तो उस पर बहुत सारे टावर मोमेंट्स जो हैं वो यूनिवर्स देते हैं। और इस पर्सन के ऊपर में वो यूनिवर्स ने टावर मोमेंट वो यूनिवर्स ने दे दिया है, जिसके कारण ही इस पर्सन के अंदर में ये चेंज हुआ है। और अभी ये आपके लिए इतना पैशनेट फील कर रहे हैं, और लगता है कि मुसीबत आती है तो आने दो, कुछ हम देख लेंगे, कुछ वो देख लेंगे, मतलब आप लोगों के बारे में। आप में से किसी के पर्सन के लिए, आपके लिए स्टैंड लेना मुश्किल इसलिए भी हो रहा है क्योंकि इनकी मदर है जिन्होंने इनको कंट्रोल, अगर मदर नहीं है, मतलब नहीं है, मतलब उनकी तरफ से प्रॉब्लम नहीं है, तो किसी और लेडी, कोई और फीमेल, लेकिन वो जो भी फीमेल है ना, हो सकता है और भी बड़ी हो घर की, वो उनसे प्यार भी करते हैं आपके पर्सन। अगर ये आप व्यूअर्स की भी एनर्जी आ रही है, आप प्लीज उस तरीके से रेजोनेट कर लीजिएगा, ठीक है।
तो उसे उनसे प्यार भी करते हैं, लेकिन उनसे डरते भी हैं, उनको नाराज़ भी नहीं करना चाहते हैं। आप समझ ही गए होंगे, ये रीडिंग उनके लिए अभी, मतलब ये जो मैसेज है उनके लिए है, जो शादी आप लोग करना चाहते हैं या फिर आप लोग मैरिड हैं। ये सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है। प्लीज़ अपने तरीके से देख लीजिएगा। अगर आप लोग सेपरेटेड हैं या आप लोग का डिवोर्स हो चुका है, तो वो चीज़ें भी यहाँ पे हो सकती है। न सिर्फ ये जो लेडी है, न सिर्फ कंट्रोलिंग एक होता है ना, चलो थोड़ा, अब जैसे बड़े ब्रदर होते हैं या बड़ी सिस्टर होती है, वो भी थोड़ा कंट्रोल करती है, लेकिन अम, एक सॉर्टेड मैनर में, एक हद में रह के। लेकिन यहाँ पे बेहद है, और बेहद इस तरीके से है कि ये जो है, इनके घर की जो भी ये लेडी है, ये तो गलत तरीके में भी उतरी हुई है अभी, बहुत गलत तरीका इसने अपनाया हुआ है। डाउट नहीं है ये कहने में कि ये आपके बारे में भी जानती है, तो आपके ऊपर भी आप लोग प्लीज़ अपना जिस तरीके से भी प्रोटेक्शन आप लोग लेते हैं एनर्जेटिक अटैक्स के लिए, आप लोग वो प्रोटेक्शन ज़रूर से लीजिएगा, ज़रूर से लीजिएगा, ज़रूर से लीजिएगा। ये मैं बहुत फर्मली कह रही हूँ आप लोगों के साथ में, क्योंकि वो लेडी बहुत बहुत इविल है, बहुत ज़्यादा इविल है, कंप्लीट नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट भी शायद छोटा वर्ड पड़ रहा है, क्योंकि ये तो बहुत गलत हथकंडे अपना रही है अपने बेटे को कंट्रोल में करने के लिए। उसको भी नहीं छोड़ा है, अपने बेटे को भी नहीं छोड़ा है। और आपको आपके बारे में अगर पता है तो फिर आप समझ ही सकते हैं वो किस हद तक जा सकती है। ओ माय गॉड, ये पूरा एक फिगर यहाँ पे बन गया है। ओ माय गॉड, आप लोग अपना प्रोटेक्शन जरूर लीजिएगा। लेकिन इनकी बेचैनी आपको पाने के लिए वो खत्म नहीं होती है। लेकिन वही मैं देख रही थी कि आखिर, तभी मैंने ये क्वेश्चन पुट अप किया था यूनिवर्स से, और उन्होंने उसका आंसर दिया था कि जब इतनी बेचैनी है, इतना प्यार है, इतनी बेकरारी है आपके लिए, तो रुकते क्यों हैं? एक्चुअली ना, मैं नहीं कहूँगी कि आपके पर्सन के अंदर में जब एक्शन लेने की बात आती है तो हिम्मत हार जाते हैं। वो हिम्मत हारते हैं, लेकिन जब भी अपने आप को होल्ड बैक करते हैं ना, इसमें जो भी इनके साइड से जो भी चीज़ें कर रहे हैं, इसमें उसका भी हाथ होता है, और बहुत स्ट्रॉन्ग हाथ है। पर पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो कोई एक कोशिश करने से तो ये पर्सन पीछे नहीं हटेंगे। वैसे मैं अभी कार्ड से जब देखूंगी ना, तब मैं आप लोगों को और बताऊंगी। पर ज़रूर इस पर्सन ने आपके साथ में बहुत गलत चीज़ें की है, आपको परेशान किया है, आपको चीट किया है, आपकी लाइफ में कभी आना, कभी फिर घोस्ट करके चले जाना, कभी महीनों तक, कभी सालों तक बात नहीं करना, ये चीज़ें ज़रूर इसने की हैं। लेकिन इसने अपनी लाइफ में भी बहुत तरीके की चीज़ें, बहुत तरीके के धोखे खाए हैं। इसकी लाइफ में टावर मोमेंट्स आए हैं, इसकी लाइफ में एंडिंग्स हुई हैं बहुत सारी चीज़ों की, और वो एंडिंग्स, कोई रिश्ता भी हो सकता है, कोई एंड हुआ हो, साथ ही लोगों के चेहरे भी नज़र आए हैं इस पर्सन को, बहुत सारे चेहरे नज़र आए हैं। मैं ये कहने से ज़रा भी गुरेज नहीं करूँगी कि ये सिचुएशन ना आप लोगों के साथ भी, बहुत सारे लोगों के साथ ज़रूर हुई है। आपको भी लोगों के चेहरे नज़र आए हैं, आपको भी प्यार में लोगों के चेहरे नज़र आए हैं, दोस्तों के चेहरे नज़र आए। अगर आपने अभी के कुछ 2, 3, 4, 5 सालों के अंदर में अपने आप को काफ़ी अलूफ़ किया है, काफ़ी अलग किया है अपने दोस्तों से, मैं ज़रूर कहूँगी आपने असली चेहरे देखे हैं लोगों के। कुछ चीज़ें जिसको आप लोग इग्नोर करते थे, वो चीज़ें अब आप इग्नोर नहीं करते हैं उसको, बल्कि सच्चाई को देखते हुए आपने बहुत सारा कुछ डिसीज़न लिया है। जो भी आपके चारों तरफ के लोग हैं, चाहे घर के भी कोई लोग क्यों ना हो, जिनकी गलतियों को आप पहले अनदेखा करके और हंसी मजाक कर लिया करते थे कि चलो ठीक है, ये तो भाई है, ये तो बहन है, ये तो भाभी है, ये तो ये वो है। लेकिन अब बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस आप लोगों ने लिए हैं।
मुझे एक्शन काफ़ी सारे लोगों का यहाँ पे दिख रहा है, मुझे ये भी लगता है। प्लीज़ कमेंट करके आप लोग ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का कोई किन्हीं का यहाँ पे मिलना हुआ है या आप लोगों की कोई बात हुई है। प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत शुरू से ही बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही है, और अगर नहीं हुआ है ये चीज़ तो 10 से 15 दिन के अंदर में ये बहुत सारी चीज़ें होने की बहुत सारी उम्मीद है यहाँ पे। आइए कार्ड से देख लेते हैं। करंट फीलिंग्स हमारे इसके बारे में। हमारे व्यूअर्स जो है इस वक्त अपने लाइफ में, मैं इतना तो नहीं कह सकती हूँ कि आप लोग बहुत शांत हैं, आप लोग बहुत जैसे आपको सब चीज़ सॉर्टेड लग रहा हो, ऐसा तो मैं नहीं कह सकती हूँ। पर उदासी बहुत ज़्यादा है, और आप अपने जीवन में या फिर मैं कहूँगी अपने मन में एक प्रकार का उथल पुथल आप लोग फील कर रहे हैं। ये उथल पुथल आप लोगों को ये उथल पुथल आप लोगों को मैं नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा परेशान करता है, आप लोग इसको मैनेज कर रहे हैं। तो अभी का जो मन का जो संघर्ष है ना, वो मैनेजेबल है। आप एकदम परेशान हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा भी नहीं है। आप अपने अंदर में जो आपका विश्वास जो प्यार से उठ गया था, खास करके जो फेमिनाइन एनर्जीज में है, जो आपका विश्वास आपके प्यार से उठ गया था, हर जैसे हर चीज से उठ गया था। बहुत समय के लिए तो आप लोग जैसे आपको लगा होगा कि नहीं, प्यार जैसी कोई चीज ही नहीं होती है क्या, मैं ही सिर्फ प्यार देने के लिए हूँ। तो आपकी जो फेमिनाइन ऊर्जा है वो इस वक्त बहुत आहत तो है, लेकिन आपको ये जरूर समझ में आ गया है कि प्यार देना प्यार करना वो एक चीज है, वो अलग चीज है किसी को प्रेम करना। लेकिन बदले में जब हम उससे उम्मीद रखते हैं तब वहाँ पे गलती होती है, और तब वहाँ पे इम्बैलेंसेस आते हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप जिनको प्यार करें वो आपको भी उसी तरीके से प्यार करें। ये आप ये चीज़ समझ चुके हैं। तो इस वक्त आप लोग अपनी लाइफ को मैनेज कर रहे हैं। आपके पर्सन यहाँ इस वक्त बहुत शर्मिंदगी में है, बहुत ग्लानि में है। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आपको सब पता चल गया है इनके बारे में। आपको पता चल गया है कि इन्होंने आपसे झूठ बोले। आपको ये एहसास हो चुका है कि हाँ, ये पर्सन मेरे लिए कभी भी स्थिर मेंटालिटी में नहीं रहा है। इन चीज़ों को जब आपके पर्सन अभी याद करते हैं, मुझे गिल्ट दिख रहा है इस पर्सन के अंदर में, मुझे शर्मिंदगी दिख रही है, और इन्हें ऐसा लग रहा है ना कि अरे उसको पता चल गया ये चीज़। तो क्या, और किसके बारे में पता चल गया? तीसरे लोगों के बारे में, कि इन्होंने, या फिर हो सकता है अगर ये चीज़ आपने की है तो प्लीज़ आप इस तरीके से देख लीजिएगा कि इन्होंने आपके बारे में जो भी बातें गलत बोली थी अपने दोस्तों को, या इनके दोस्तों ने आपके बारे में बोली थी, वो आपको पता चल चुका है। इस चीज़ से लेके अब ये पर्सन सोचते हैं कि क्या मुझे इसकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए, मतलब आपकी तरफ क्या उनको आगे बढ़ना चाहिए। एक चीज़ मैं और कहूँगी, आप में से किसी के पर्सन को आपके ऊपर डाउट है, आपके चरित्र को लेके, कि आपका कैरेक्टर, या आप कभी किसी और के साथ थे, ये चीज़ को लेके आपके पर्सन को डाउट है। क्यों? क्योंकि इनको इनके जो जान पहचान के दोस्त हैं उन्होंने आपके बारे में ऐसी चीज़ें बोली। हो सकता है किसी प्रूफ के साथ बोली हो सकता है वैसे भी बोली हो कि हमने तो उसको देखा था किसी के साथ में, वो किसी से बात कर रही थी या ऐसे वैसे करके। तो ये चीज़ का गुस्सा आप में से किसी के पर्सन को है। तो ये दोनों एनर्जीज है यहाँ पे। मैं कह सकती थी कि इस चीज़ का गुस्सा आपके पर्सन को सिर्फ आपके ऊपर है, लेकिन जब ये 9 ऑफ वॉन्ड्स और फिर यहाँ पे 9 ऑफ कप्स आ जाता है, तो ये मुझे फिर दूसरे तरीके से भी बोलने पे मजबूर करता है कि ये पर्सन को, इनके मन में बहुत सारा हलचल है, बहुत सारा अ, ग्लानि है, बहुत सारा दुख है कि इन्होंने, कि आपको पता चल गया, इन्होंने तो जो किया वो किया। वो तो इनका कॉन्शियसली लिया हुआ डिसीजन था कि हाँ मुझे चीट करना, मैं चीट कर रहा हूँ, या मुझे कंट्रोल करना है उसको, या मुझे उसको उसके लिए अब्यूजिव होना है। जो मैंने बोला था ना, मुझे एक्चुअली वही चीज़ यहाँ पे निकल के आई है। ये पर्सन काफ़ी वायलेंट है, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है ये आप में से किसी का एक्स पर्सन भी हो सकता है, एक्स हस्बैंड भी।
कभी हाथ भी उठाया किसी के ऊपर, इन्हीं के ऊपर में, हस्बैंड ने, ठीक है, जो हस्बैंड है यहाँ पे, अगर एक्स हस्बैंड है तो वो, अगर ऐसे कुछ चीज़ हुई है तो आप देख लीजिए फिर। मैं ऐसे किसी चीज़ को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती हूँ। तो ये चीज़ें यहाँ पे है। अब इस पर्सन को लगता है कि चलिए मैं थोड़ा जनरल अब बताती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा एक्सट्रीम हो गया। ऐसे वायलेंट होते ही हैं लोग, आप लोग जानते हैं, लेकिन अब मैं थोड़ा जनरल इसको करके बताती हूँ। इनकी लाइफ में जैसा मैंने बोला था, इन्होंने सब कुछ अपना अरेंज किया हुआ है। मेरा घर यहाँ पे होगा, ये है वो है। अब ये कमी पाते हैं आपकी, आप आ जाइए तो फिर अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे, घूमने जाएंगे, फिरने जाएंगे, फैमिली लाइफ एंजॉय करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हाइरोफेंट भी है। फैमिली लाइफ भी एंजॉय करेंगे, और देखिए शादी भी करेंगे या एंगेजमेंट का वादा भी एक दूसरे को देंगे। लेकिन तब जब इस सारे मैटर के बाद में, ये जितना भी समय महीनों का रहा हो या सालों का रहा हो, इस समय में जितना भी खराब सब कुछ हुआ है, उसके बाद से क्या टेक है आपका इनके प्रति, और ये आपके साथ कैसे एडजस्ट करते हैं, और आप इनके साथ कैसे एडजस्ट करते हैं। क्योंकि आपके अंदर में आ गया है एक प्रकार का दुख कि हमने तो दिया लेकिन हमें नहीं मिला। तो अब क्या हमें और इसकी तरफ अपना ध्यान देना चाहिए, या चांस देना चाहिए, या वही प्यार देना चाहिए, ये एक क्वेश्चनेबल हो जाएगा मैटर आपके लिए। आप में से किसी के पर्सन को ये भी ना एक चीज लगता है कि आपको पता कहाँ से चला, कि आपको ये सब कैसे पता चला कि इन्होंने आपके पीठ पीछे क्या बोला है, या इनके दोस्तों को कैसे बोला है। ये सब बहुत ये जानने समझने की कोशिश करते हैं कि आपको आखिर पता कहाँ से चला। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पेन देती हैं आपके पर्सन को, और एक प्रकार का डाउट भी उत्पन्न करती है आपके लिए कि आप अब इनको मौका देंगे या नहीं देंगे। ये चीज़ इनके मन में बिल्कुल भी उस चीज़ की श्योरिटी नहीं है। अक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस आपके पर्सन हो सकते हैं। घमंड बहुत ज़्यादा है इस पर्सन में, मैं घमंड भी देख रही हूँ, मैं जिद भी देख रही हूँ। और एक चीज़ है इस पर्सन की कि इन्हें जब जो करना होता है वो कर लेते हैं, और करने के बाद सोचते हैं कि मुझे वो चीज़ करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी। ये चीज़ मैं ज़रूर इस पर्सन के अंदर में देख पा रही हूँ। बड़े बड़े धोखे खाए हैं अभी खुद इस पर्सन ने, कहीं ना कहीं से तो इनकी एंडिंग ज़रूर हुई है किसी के साथ में। ये रिटर्न आपके पास आना चाहते हैं। वो एंडिंग कहीं पे कुछ ऐसा था अवसर जिसको ये ग्रैब कर सकते थे, लेकिन वो अवसर अब इनके हाथ से चला गया है। वहाँ पे जो भी चीज़ें थी, वहाँ पे भी उनके बड़े बड़े सपने थे। जैसे अभी आपके लिए देखते हैं ना कि बड़े बड़े सपने हैं, अपनी लाइफ को आपके साथ शेयर करना है, एंजॉय करना है, खुशी से रहना है, इमोशनली हैप्पी रहना है आपके साथ में। डिट्टो वही एनर्जीज इनकी किसी और के साथ में भी थी, लेकिन वहाँ पे अवसर चला गया, इन्होंने वो अवसर खो दिया। कुछ समय हुआ होगा उन लोगों का, अच्छे से समय चला होगा, लेकिन वहाँ पे भी एंड हो चुकी है चीज़ें, और वो अब उन चीज़ों को भुलाकर आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जो मैरिड है। डेफिनेटली यहाँ पे वो एनर्जीज बिल्कुल निकल के आई हैं। अब आपके मैटर में कितनी गलती इस पर्सन की रही है, या अगर ये किसी के साथ कमिटेड थे, डेट कर रहे थे, उनको बहुत अच्छे से जानते थे, बहुत समय से उनके साथ थे, चाहे मैरिड हो या मैरिड नहीं भी हो तो भी, अब वहाँ पे ना एक चीज़ होती है ना कि रहते रहते वो पर्सन, वो पार्टनर कॉमन सा लगने लगता है, उसमें अट्रैक्शन नहीं रह जाता है, और लगता है कि अब कुछ नया नहीं है इसको, इसके बारे में जानने को, इसके बारे में एक्सप्लोर करने को। वो एक चीज़ ख़त्म हो जाती है, और कभी कभी सपोर्ट नहीं मिलता है पार्टनर से, किसी भी पार्टनर की मैं बात कर रही हूँ, मैरिड अनमैरिड की तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ। लेकिन जब वो सपोर्ट नहीं मिल पाता है, कुछ एक्सपेक्टेशंस दूसरे की भी होती है, कुछ खुद की भी होती है, तो उस चीज़ में वो अब सेटिस्फैक्शन नहीं पाते हैं, इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं किसी एक, जिसके साथ की भी मैं बात कर रही हूँ आपके अलावा, जो भी इनकी लाइफ में रही थी, जिसको भी इस पर्सन ने चुना था,
इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। पर एक चीज़ मैं कहूँगी, एक डाउट वाली सिचुएशन आपके साथ में अभी क्या है कि मैं मानती हूँ कि आपके साथ होना चाहते हैं इस वक़्त, इमोशनली भी आपको आपकी नीड है, लेकिन फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इस वक़्त आपके पर्सन को। अब फिज़िकल अट्रैक्शन है, मिलने का मन करता है, समय गुज़ारने का मन करता है, तो वो कुछ समय के बाद ख़त्म हो जाएगा। आप कुछ महीने, कुछ दिन, कुछ महीने एक-दूसरे के साथ बिता लीजिए, कुछ साल बिता लीजिए, फिर वो अट्रैक्शन भी ख़त्म हो जाएगा। तो क्या फिर पर्सन और चौथे, 5वें, छठे की तरफ आगे जाएगा? तो ट्रांसफ़ॉर्मेशन ना खुद के अंदर में लाने की ज़रूरत है, जिसमें इस पर्सन का जो प्रोसेस है, बहुत स्लो प्रोसेस है ये। ये बहुत, मैंने आपको कैंडल वैक्स में भी बताया था कि ट्रांसफ़ॉर्मेशन कुछ हद तक ही हुआ है, बहुत पूरा नहीं हुआ है। वो मैच्योरिटी की, वो अपने अंदर में ही एक, मैं क्या कहूँगी उसको, कि कभी-कभी ना रिश्ते निभाने के लिए मन को बहुत साधना पड़ता है, मन को बहुत दबाना पड़ता है। इनका मन अभी वैसा सधा हुआ, वैसा दबा हुआ है नहीं। मन अभी बहुत उच्छृंखल है इस पर्सन का। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो तुरंत से आपके लिए ये सोचना तो मुझे ज़रूरत वाली बात ज़्यादा लग रही है, लेकिन सिर्फ़ किन्हीं के लिए ज़रूरत वाली बात नहीं है। आप लोग घबराइएगा नहीं। वैसे ध्यान रखिएगा, मैं जनरल रीडिंग कर रही हूँ, ये आपके साथ शादी भी करना चाहते हैं, लेकिन अभी इस वक़्त वो उस कंडीशन में नहीं है कि आपको वो कमिटमेंट दे सकें। और अगर शादी की बात नहीं भी है, तो भी अभी उस कंडीशन में नहीं है कि वो स्टिल आपको कमिटमेंट दे सकें, क्योंकि ब्रेकअप कहीं से नहीं हुआ है। मुझे कोई ऐसी एनर्जीज़ तो अभी तो नहीं आ रही है कि ये और ऑप्शंस देख रहे हैं अपनी लाइफ में, नहीं, वो चीज़ मुझे यहाँ पे नहीं आई है, इसलिए मैं वो चीज़ अभी नहीं बोल रही हूँ। बस एक आप ज़रूर है और एक कोई और पर्सन यहाँ पे ज़रूर है। पर जब आपके बारे में सोचते हैं तो न इन्हें अंदर से ही खुद का ना खुद में ही झेप जाते हैं कि उसको पता चल गया कि मैंने उसके पीछे उसके बारे में क्या-क्या बोला था। पता नहीं उसे कैसे पता चल गया, वो क्या मेरे बारे में सोचती होंगी या सोचते होंगे। ऐसी चीज़ें भी इनके मन के अंदर में है। तो इन्हें लगता है कि पता नहीं आप उनको फ़ॉरगिव करके आओगे या नहीं आओगे। तो जब प्रैक्टिकल तरीके से देखते हैं तो एक होपलेसनेस इनके अंदर में आ जाती है। ये चीज़ें यहाँ पे है। आप लोग इन पे विश्वास अब नहीं कर पाओगे। ये विश्वास करना, फिर से वो फेथ लाना, इनफैक्ट मैं कहूँगी फिर से वो प्यार लाना, आप जानते हैं इसका क्या आंसर है? फ्यूचर में आपको अप्रोच करने का सोचेंगे या कर सकते हैं, और आपको डेटिंग के लिए बोलेंगे या आपसे मिलना ज़रूर चाहेंगे। और जो बात इन्होंने अब तक नहीं बताई थी अपने बारे में, उन चीज़ों को भी वो आपको बताएँगे, लेकिन अभी भी डिवाइन आपको यहाँ पे सावधान रहने के लिए बोल रहे हैं। आपको इनकी बातें, इन एक-एक क्षण पे आपको इस व्यक्ति की हरकत पे नज़र रखना है कि कब सच बोल रहा है, कब झूठ बोल रहा है। ये सब चीज़ों को इन सब चीज़ों पे आपको नज़र रखनी है। हालाँकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके अंदर में एक इरिटेशन इस पर्सन को लेके, एक चिड़चिड़ाहट से ये कोशिश पूरी करेंगे। देखिए यहाँ पे ना 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये कोशिश पूरी करेंगे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, लेकिन स्टिल यू वुड फाइंड कुछ ऐसी आदतें, कुछ ऐसी बातें, या मे बी इनकी बातों में वही घमंड दिखे, वही अकड़ दिखे, वही झूठ दिखे, तो उस समय फिर आपका मन काफ़ी तब तक ना बहुत खराब हो चुका होगा। आप पता नहीं इनको प्यार देना चाहोगे या नहीं देना चाहोगे, लेकिन ये तो कोशिश करेंगे आपसे मिलने की। लेकिन वही है, अपने अंदर या अपने परिस्थिति में जो बदलाव चाहिए ताकि ये पूरी निष्ठा से, पूरी लॉयल्टी के साथ आपके हो सके, उस चीज़ में आपको कमी दिखेगी। तो ये चीज़ आपको इरिटेशन दे सकती है। वैसे जनरल रीडिंग है, अपनी सिचुएशन से मैच करके और कोई निर्णय ले लेना, ये आपको नहीं करना है। जब निर्णय लेने का समय आएगा, जब डिसाइड करने का, फैसला लेने का समय आएगा, तो वो उस समय पे आप एक पर्सनल रीडिंग और रीडिंग के साथ गाइडेंस ज़रूर लिया कीजिएगा। जब भी आप लोग पर्सनल रीडिंग लेते हैं ना, आप लोग गाइडेंस ज़रूर लिया कीजिएगा, बाकी आपके ऊपर है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको कुछ
मैच किया होगा कुछ आपकी सिचुएशन से। ध्यान रखिएगा अपना।